बाहर होने की वजह से तो सबसे पहले तो दिल्ली के दुकानदार ये समझ लें कि अगर आप अपनी दुकान से 1 इंच भी बाहर निकले तो रेखा गुप्ता जी की सरकार सीधे आपकी दुकान को सील करेगी। भ्रष्ट करें, नहीं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो इन नोटिस की आड़ में दुकानदारों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, दुकानदारों से महीने बांध रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करें। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह जी हैं। सर, आज आपने अपनी विधानसभा तिलक नगर के एक सीलिंग का मुद्दा उठाया, क्या है ये पूरा मामला? हाँ देखिए, कल 4 बजे तिलक नगर बाज़ार की एक दुकान पर दिल्ली सरकार की तरफ से कुछ लोग आते हैं और कहते हैं जी हमें आपकी दुकान सील करनी है, सारा स्टाफ बाहर निकालो, सारे ग्राहकों को बाहर निकालो। जब मैं मौके पर पहुंचा तो मैंने अधिकारियों से पूछा तो उन्होंने ये सीलिंग ऑर्डर दिखाया मेरे को, सीधा सीलिंग ऑर्डर कि इस दुकान के बाहर एक काउंटर पड़ा है इसलिए हम इस दुकान को सील कर रहे हैं, ये उसकी वजह बताई गई। एक काउंटर बाहर होने की वजह से तो सबसे पहले तो दिल्ली के दुकानदार ये समझ लें कि अगर आप अपनी दुकान से 1 इंच भी बाहर निकले तो रेखा गुप्ता जी की सरकार सीधे आपकी दुकान को सील करेगी बिना कोई नोटिस दिए। ये कल की इस कार्रवाई से, इस नोटिस से प्रमाणित होता है। जब कल वहाँ पर तमाम व्यापारी इकट्ठे हो गए, हम वहाँ पर पहुँचे, हमने उनसे पूछा तो उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं बिना सील किए। और रात को 10:30 बजे कुछ लोग आते हैं ये नोटिस लगाने की, ये जी आपकी दुकान पर सीलिंग की जाएगी, जबकि दिन के 4 बजे सीलिंग की कार्रवाई करने के लिए वो लोग आते हैं। तो वजह क्या है सीलिंग की कि दुकान के बाहर एक काउंटर पड़ा हुआ है। बहुत ये नोटिस किसकी तरफ से? और नोटिस आ रहा है दिल्ली सरकार के रेवेन्यू विभाग की तरफ से, जिसको सीधा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी देखती हैं। तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी बताएं कि क्या ये नोटिस, क्या दुकानदारों व्यापारियों का जो ये शोषण हो रहा है, ये आपकी सरकार की कोई रणनीति है, कोई नया प्लान बनाया है झुग्गी झोपड़ी तबाह करने की तरह? अगर ऐसा है तो इसे स्पष्ट करें, नहीं तो ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर जो इन नोटिस की आड़ में दुकानदारों से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, दुकानदारों से महीने बांध रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई करके बताएं कि इसमें सरकार का कोई लेना देना या सरकार आपकी दुकान से नहीं हुआ। तिलक नगर के अंदर सैकड़ों हज़ारों दुकानें हैं और ये बात सिर्फ तिलक नगर तक ही सीमित नहीं है। ये नोटिस रजौरी गार्डन मार्केट में भी गए हैं। ये नोटिस जहाँ तक मेरी जानकारी में वेस्ट दिल्ली के लगभग सभी बाज़ारों के अंदर गए। और नोटिस भेजना एक बात होती है, ये सीधा सीलिंग ऑर्डर जो कल भेजा ये हैरानी वाला है। इतने लंबे अरसे के अंदर मैंने कभी ऐसा रेवेन्यू विभाग की तरफ से सीलिंग की कार्रवाई किसी दुकानदार पे नहीं देखी। नॉर्मली कहीं इंक्रोचमेंट होती है तो एमसीडी जाती है, वो उनका सामान जब्त कर लेती है, वो दुकानदार बाद में उसको पेनल्टी भर के छुड़वा लेते हैं। पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो सीधा मुख्यमंत्री जी के अधीन आ रहा है, वो जाकर इस तरीके से एक्सटॉर्शन कर रहा है, दुकानें सील करके। आप समझ सकते हैं इसके एवज में क्या उनसे वसूली की जा रही है। बिल्कुल वसूली की जा रही है। कुछ लोग जो एसडीएम के दफ्तर में जाकर उनको एसडीएम साहब द्वारा बताई गई 2 लाइनें लिख के आ गए, वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। और जहाँ ऐसी सेटिंग नहीं हो पाई वहाँ पर सीधे सीलिंग ऑर्डर जारी कर दिए गए। कल हमने इसका डटकर विरोध किया, उनको भगाया। तिलक नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर सरकारी अधिकारियों की ये शोषणबाजी नहीं चलने देंगे, इसका हमेशा विरोध करते थे और डटकर विरोध करते रहेंगे। सर, एक सवाल इससे हट करके, आज तेज बारिश हुई जिसके बाद दिल्ली के कई इलाकों में जल भराव देखने को मिला। हाँ, तो मेरे कुछ दोस्तों ने ऋषिकेश जाने का प्रोग्राम बनाया था रिवर राफ्टिंग के लिए, वो उन्होंने कैंसिल कर दिया। अभी वो दिल्ली की सड़कों पे रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। कुछ लोगों का स्विमिंग करने को दिल कर रहा था तो वो अब दिल्ली की सड़कों पे स्विमिंग कर रहे हैं। कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने तमाम विपरीत परिस्थितियों के अंदर भी अफसरों पर दबाव बनाकर उनसे काम कराया। बरसातें आने से पहले उनसे ड्रेनें साफ़ करवाई। दिल्ली वालों से बस एक गलती होगी कि शायद ये जो कह रहे हैं हमारी 4 इंजन की सरकार है, एमसीडी में भी हम होंगे, दिल्ली सरकार में भी हम होंगे, एलजी भी हमारा होगा, केंद्र सरकार भी हमारी होगी, पुलिस भी हमारी होगी, तो स्थिति शायद कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन वो तो बताते रहते हैं जब भी बारिश होती है, मिंटो ब्रिज की तस्वीर दिखाते हैं कई जगह की। बिल्कुल, इनके एक विधायक को बहुत शौक है, वो मिंटो ब्रिज दिखा रहे थे, जबकि उनकी अपनी विधानसभा में लोग नाव से ट्रैवल कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। चलिए, ठीक है। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।